Hello friends, my name is Mahendra and you are watching me on my YouTube channel Tech Center. So आज का पर्पस क्या है बेसिकली सर आज पहला लेक्चर हम लोग ने एक्सेल में कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब चीजें। अब हम आज क्या देखने वाले हैं? पहली बात तो आपको बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुननी है बिकॉज टेक सेंटर इज अ चैनल फॉर सीरियस कंटेंट कंज्यूमर। अगर आप सीरियस कंटेंट कंज्यूमर हो तो यहाँ पे आप बेसिकली आप वीडियोस देख सकते हो। आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ ये चैनल में है, आप सर्च कर सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको माउस यूज नहीं करना है। माउस यूज नहीं करना है, उसका पर्पस क्या है? बहुत ही स्लो काम हो जाता है, आपको कंप्लीट काम कीबोर्ड से करना है। सर वाई कीबोर्ड से करना है? बिकॉज अपना काम फर्स्ट तो फास्ट हो जाता है, दूसरा आपको देखोगे तो आपका हाथ बढ़ जाएगा। तो सर आप बोलोगे कि ये कैलिबरी वगैरह पे जाना है हम लोग को, तो माउस के बिना कैसे जा सकते हैं? तो अपने को सबसे पहले प्रेस करना है ऑल्ट। क्या प्रेस करना है? ALT ऑल्ट प्रेस करना है। सो आई एम प्रेसिंग ऑल्ट। सो मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखोगे ऊपर तो F फॉर फाइल, H फॉर होम, N फॉर इंसर्ट, ये सब बेसिकली शॉर्टकट्स आ गए। तो मैं होम पे मेरे को जाना है बिकॉज कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज का टॉपिक है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम पे। तो व्हेन आई प्रेसिंग होम, H में प्रेस करता हूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे बेसिकली ये L है। तो ऑल्ट H और उसके बाद मैं L प्रेस करता हूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन हो जाता है। इसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में मैं जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगा बेसिकली। तो मैं नीचे नीचे एरो, डाउन एरो, राइट एरो करके यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। करेक्ट है। तो बेसिकली फर्स्ट टिप मैंने क्या दिया है, अगर आप देखो एक्सेल आपको यूज करने आता है तो आगे आगे आप देखोगे आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे जो सीए फाउंडेशन में ही है बेसिकली, या फिर जिन्होंने बेसिकली कभी यूज किया नहीं है, तो उनके लिए ये टिप है कि आपको माउस को हाथ नहीं लगाना। इनिशियली स्लो होगा चलेगा बट आपको कीबोर्ड से ही काम करना है। अभी बीच में कुछ माउस पे हाथ लग जाए दैट इज मतलब सबकॉन्शियसली लग जाता है, वो अलग बात है, पर आपको कॉन्शियसली हमेशा कीबोर्ड से ही यूज करना है। ठीक है सर, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? आप कुछ ऐसी डायरेक्शन, आप ऐसी फॉर्मेटिंग कर रहे हो, कंडीशंस दे रहे हो या फिर आप क्राइटेरिया दे रहे हो जिसके बेसिस पे आपकी कुछ चीजें हाईलाइट हो जाएगी। कैसे हाईलाइट होगी? अपने पास समझो अपन काम करें, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा टेबल लिया। आपके पास 1000 रोज की, 1000 रो की आपके पास कुछ क्या है, डेटा है। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि मेरे को 1 लाख के ऊपर वाले जितने भी फिगर है वो दिखने चाहिए। एक ऑप्शन है फिल्टर लगाना, दूसरा ऑप्शन है आपको सिर्फ हाईलाइट करके देना है। तो हाईलाइट करोगे तो कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। दूसरा, जब अगर सीए स्टूडेंट, सीएमए सीए स्टूडेंट हो, जो बेसिकली मेरी ऑडियंस है ज्यादातर, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको पता है 10,000 से ज्यादा के ऊपर वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं अपने को डिसअलाउड करने होते हैं। तो कैसे पता चलेगा? एक फिल्टर लगा लो। फिल्टर कैसे लगाएंगे अगले लेक्चर्स में सीखेंगे, बहुत हेल्पफुल टूल है वो भी। पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ अलग खासियत है, ये भी टूल मजाक करने के लिए नहीं बना है, इसकी भी कुछ यूजेस है। कैसे यूजेस है? अगर आप यहाँ पे कंडीशंस डालते हो कि 10,000 से ज्यादा के अमाउंट आपको हाईलाइट करके मिले तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ। सेल पूरा सिलेक्ट कर लिया। सर ये पूरा एक साथ कैसे किया? कंट्रोल प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्रेस करना है, प्लस शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, प्लस डाउन एरो प्रेस करना है, डाउन एरो। बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करो बिकॉज अपना स्पेलिंग कोर्स नहीं है ये। कंट्रोल प्रेस कर दिया, अभी फर्स्ट कंट्रोल देन शिफ्ट देन डाउन एरो, आ गया, पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी मैं ऑल्ट HL कर देता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पे क्या? ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट ऑकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू, सब हम लोग समझेंगे। समझेंगे तो समझेंगे आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कैसे यूज कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग ऑडिट या आप बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ग्रेटर देन पे पहले आ जाता है व्हाट इज ग्रेटर देन। तो अभी यहाँ पे देखो 5 से बड़े जितने भी डेटा है वो इसमें सब सिलेक्ट होगा। तो अगर आपका बेसिकली क्या है, बहुत सारे डेटा है, उसमें से 10,000 से ज्यादा कहाँ कहाँ एक्सपेंस की आपको निकालना है, तो वहां पे आप 10,000 अगर सिलेक्ट करोगे तो 10,000 से ऊपर जितने भी खर्चे रहेंगे सब हाईलाइट हो जाएंगे। उसके ऊपर बस आप एक बार कलर फिल्टर मार दो। करेक्ट है, तो ये हो गया। अभी इसमें से मैं इधर आ जाता हूँ, मार्क्स में सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट HL, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन,
55, तो 55 से ज्यादा मार्क्स वाले हाईलाइट हो गए। मेरे को समझो किसको बोनस वोनस देना है, बोनस नहीं बेसिकली मेरे को क्या देना है, कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर अगर इसके बाद जैसे ग्रेटर देन है, सेम टू सेम हम लोग लेस देन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर देन की जगह लेस देन, मतलब लेस देन 55 कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फिल्टर में ये कंडीशंस नहीं कर सकते। अगर ये देखो 44 है, अगर मैं 44 को 80 कर देता हूं तो ये कलर चला गया, बिकॉज वहां पे हम लोग ने कंडीशन क्या डाला था, इतने मार्क्स से ज्यादा 55 से कम होना चाहिए तो ही सिलेक्ट होगा। तो मैं 55 से ज्यादा कर देता हूं तो वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। करेक्ट है, समझे। फिर नेक्स्ट हाईलाइट सेल में मैं बेसिकली जाता हूँ हाईलाइट सेल रूल्स, और उसमें चला जाता हूँ बिटवीन के बीच में, कि ये डेटा से लेके ये डेटा के बीच में जो भी रहेगा हाईलाइट हो जाना चाहिए। मतलब 40 से लेके 17 के बीच में डेटा है, 60 है, 56 है, 44, वो हाईलाइट हो जाएंगे। बेसिकली मैं 36 कर लेता हूँ, तो 36 से लेके 70 तक जो भी रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके कम नहीं हाईलाइट होगा, उसके ऊपर जो रहेगा वो हाईलाइट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑल्ट HL हाईलाइट सेल रूल्स, फिर इक्वल टू। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि मेरे को वही अमाउंट ढूंढना है, बहुत सारी डेटा शीट दी हुई है, अभी मेरे को पता ही नहीं। एक तो ऑप्शन क्या, कंट्रोल F करके आप फाइंड कर सकते हो, पर फाइंड में क्या प्रॉब्लम होगी कि बहुत सारा अलग अलग एक एक टाइम पे एंटर करोगे तो बार बार अलग अलग फाइंड ढूंढेगा। पर इसमें क्या, जितने भी 10,000 रहेंगे वो सब हाईलाइट हो जाएंगे एक साथ, और जब एक साथ हाईलाइट होंगे बाद में कलर फिल्टर करके आप निकाल सकते हो। इक्वल टू कितना करना है, 55 यहाँ पे कुछ है नहीं, मैं 25 कर देता हूँ, तो जितने भी 25 है वो सब ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। करेक्ट है सर। नेक्स्ट ऑल्ट HL करके देख देते हैं, और उसके बाद इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो अभी टेक्स्ट पे आते हैं, तो टेक्स्ट मैंने कुछ लिख के रखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट HL हाईलाइट रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अभी मैं कुछ इसमें क्या डालना है, जैन, तो जैन जिधर भी रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं ये सितंबर को समझो जैन कर देता हूँ, तो ये भी हाईलाइट हो गया। तो ये कब काम आएगा, जब आप ऑडिट वगैरह करने के लिए पर्पज से जाओगे, एक कोई डेटर है उसकी आपको बहुत सारी सेल्स है, उसमें से एक साथ आपको सेल्स लेजर में ढूंढना है कि ये डेटर की सब डिटेल आनी चाहिए। अगर आप उसका पर्सनल लेजर खोलोगे तो कैसा, उसमें पेमेंट भी आएगा और सेल्स भी आएगा, पर आपको सिर्फ क्या सेल्स ढूंढना है, तो आप उसमें ये फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर लगाओगे तो जितना भी उसका रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ऊपर कलर फिल्टर लगा लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा, उसके ऊपर कलर फिल्टर लगा दोगे तो कितना जितना भी रहेगा सब हाईलाइट हो जाएगा। फिर अभी समझो कि ये मैंने जो कंडीशंस डाली है ये सब मेरे को निकालनी है, तो क्या करना है, ऑल्ट HL करो। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो सी में क्लियर रूल्स है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड से, ये जो सिलेक्ट किया हुआ है वो सेल से सब कंडीशन निकालनी है तो क्लियर यहाँ से कर सकते हैं, और पूरी एक्सेल सीट से क्लियर करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी अपन ने सिलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके निकाल देते हैं। ओके, ठीक है, ऑल्ट HL। नेक्स्ट हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स हो गया। अभी डेट दैट ऑफरिंग, तो डेट पे हम लोग डेट पे आ जाते हैं, बेसिकली डेट दैट ऑफरिंग, ऑल्ट HL आइकन सेट्स हाईलाइट सेल रूल्स, डेट दैट ऑफरिंग। अभी मेरे को कौन सी डेट, बेसिकली यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिए हुए, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज में दिस मंथ करता हूँ, दिस मंथ में जो जो डेट रहेगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। 26 जुलाई 2020 ये मंथ में आता है, करेक्ट है, आज का ही डेट है तो ये सिलेक्ट हो गया, बाकी सब नहीं हुआ। इस हिसाब से ये ईयर, और ये हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बेसिकली जरूरी नहीं है कि हम लोग को ये जो दिया है वही यूज करना है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे मैनेज कर सकते हैं अपने रूल्स, मैनेज रूल्स, न्यू रूल्स बना सकते हैं। ये एडवांस पार्ट है, हम लोग ये करने के बाद देखते हैं, पहले जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो तो देख लेते हैं। फिर हाईलाइट रूल्स में लास्ट क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है, जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट HL हाईलाइट रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। 25 डुप्लीकेट है तो 25 सिलेक्ट हो जाएगी, उसमें कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगा। करेक्ट है सर, इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल्स में क्या, टॉप 10 नंबर इसमें कौन से हैं वो ये बता देगा। टॉप 10 बेसिकली 9 ही सेल है तो सब टॉप है, बट इसमें मैं इसको चेंज करके 3 करता हूँ, तो टॉप 3 नंबर कौन से, 85, 74, 60। तो ये टॉप 3 रूल्स इसने सिलेक्ट कर ली कि सबसे टॉप नंबर कौन से है वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं इसमें से कुछ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, आपको पता है। फिर टॉप 10 रूल्स कैसे थे, सेम टू सेम बॉटम 10 रूल्स भी रहेंगे। अबव एवरेज बिलो एवरेज क्या है बाद में देखते हैं, टॉप 10% देख लेते हैं।
बेसिकली इसमें कितनी सेल है आप देखोगे, मैंने सिलेक्ट किया है तो 9 सेल्स है, करेक्ट है। 9 का 10% कितना होता है, टॉप 10%, 9 का 10% कितना होता है, 0.9% होता है। तो मतलब वन ऑन एन एवरेज इसने एक सिलेक्ट कर लिया, और एक भी कौन सा जो टॉप पे है, तो 85 सबसे टॉप पे है और एक है तो वो सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट है। फिर बॉटम 10, ये मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ आई नो, बट आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाएगा। बट है इजी, बट इजी है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप काम करने बैठोगे तो यू विल रियलाइज कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस। फिर बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% सेम। अभी एवरेज कैसे पता चलेगा इसका सर? एवरेज मैंने ये अगर सीट सिलेक्ट की तो आप नीचे देखोगे यहाँ पे, ये मेरा कर्सर जो दिख रहा है आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरा फोटो आ रहा रहेगा वहां पे। यहाँ पे नीचे के लाइन पे एवरेज दिखता है और जनरली उसके बाजू में सम दिखता है। तो एवरेज कितना है ये शीट का, 46.8889%। तो मैं अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता हूँ ऑल्ट HL करके, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स नहीं, टॉप बॉटम रूल में जाके अबव एवरेज करता हूँ, तो 46.89 से ज्यादा जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब बेसिकली अपने को कुछ क्राइटेरिया देख रहे हैं, अपने को कुछ सिलेक्ट करना है कि अबव एवरेज किसने परफॉर्मेंस दिया या कुछ भी, तो यहाँ से जाके हम लोग अबव एवरेज जितनी भी चीजें हैं डायरेक्टली आ जाएगी, और सेम एज बिलो एवरेज आ जाएगा, तो वो कोई मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर टॉप बॉटम रूल्स हो गए। देन डेटा बार्स। डेटा बार्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाले अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हो। अभी आप देखोगे तो मार्क्स आप देखोगे तो 85 वगैरह कैसे दिख रहे हैं, 85 ज्यादा बड़ा दिख रहा है। डेटा बार्स बेसिकली ग्राफ इसने ऑटोमेटिकली बना दिए। ये आप हॉरिजॉन्टल में देख पा रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप इसको वर्टिकल कर दोगे मतलब ऐसे कर दोगे तो आपको दिख रहा रहेगा, आप समझ रहे हो कि जो 85 है उसका ग्राफ बहुत बड़ा है, 25 का बहुत बड़ा है। ये प्रेजेंटेशन इसने ऑटोमेटिकली ही कर दिया। अगर अपने डेटा कम है तो अपन यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे। फिर डेटा बार्स के बाद क्या, कलर स्केल है। इसमें कैसा अपन ये सब अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको डेटा बार्स दिख रहे हैं इसको कुछ और डिजाइन में करना है तो हम लोग उसके भी वीडियोस डालेंगे, डोंट वरी। पहले ये समझ लो कलर स्केल्स कैसा है, अभी मैं कर देता हूँ। तो कैसा रेड जो दिखा रहा है वो कम मतलब डेंजरस पॉइंट है, इसको मैं सिलेक्ट मोर रूल्स में जाके करूंगा तो ये देखो यहाँ पे मैं 2 कलर्स कर सकता हूँ। टाइप क्या, लोवेस्ट वैल्यू को ऑरेंज देना है, किसको रेड देना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू। इसमें मैं मोर रूल करके बहुत ज्यादा इसमें अपना कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, दैट इज नॉट एन इश्यू। फिर एक सेकंड, कलर स्केल्स में बेसिकली मैं क्या बोल रहा था कि जो देखो सबसे कम मार्क्स है वो कैसा रेड में, एकदम डार्क रेड में दिख रहा है। जो 44 वगैरह है वो येलो में दिख रहा है। 60 50 टू 60 वाला लाइट ग्रीन में दिख रहा है। जो 70 क्रॉस कर गया वो एकदम ग्रीन में दिख रहा है। और फिर आइकन सेट कैसा है, जो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह रहता है एकदम ग्रीन है, जो अच्छे मार्क्स लेके आया है। ऑरेंज वाला बेसिकली ट्रैफिक, ये हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं अगर अपने को कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह करना है तो थ्रू दिस वी कैन डू दैट। तो होप सो ये आपको लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहा है तो लाइक वगैरह कर दो। ये तो बेसिकली स्टार्टिंग है, अपन एक एक टॉपिक पे ऊपर एक एक अच्छे से पूरा वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपका एक्सेल अच्छे से कवर हो सके। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अलॉट। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मुझे पता है वैसे भी कर दोगे। बाय बाय।